हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना ये वीडियो है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से समाजशास्त्र के सिद्धांत से संबंधित है। समुदाय, कम्युनिटी। साधारणतः इस शब्द को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय को विशेष दृष्टिकोण से इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को, इसकी विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। वो इस प्रकार है। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, मतलब समुदाय का निर्माण मानव समूह से होता है और हम मानव समूह को देख सकते, तो मूर्त मतलब उसका एक दृश्य अवधारणा है, मतलब हम उसको देख सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों आँखों के द्वारा हम समुदाय को देख सकते हैं। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है जिसके विभिन्न आधार हैं, मतलब समुदाय के विभिन्न आधार है जिसके आधार पर समुदाय किसी मानव समूह को अपन कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इनके कुछ मौलिक आधार एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपने अपने तरीके से समुदाय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने मौलिक आधारों और विशेषताओं के आधार पर समुदाय को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो सर्वप्रथम हम समुदाय की परिभाषा को समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी है, समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं कि वह किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। मैकायर और पेज जो डेफिनेशन दी है, वो समुदाय को एक छोटा या बड़ा समूह के रूप में मानते हैं और सभी सदस्य किसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी सीमा है, निश्चित भूभाग में वो निवास करते हैं और एक सामान्य जीवन जीते हैं। सामान्य जीवन का मतलब है किसी उनके विशेष हित नहीं होते, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस परिभाषा में 3 तथ्य हैं। समुदाय का अपना एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, मतलब ये मानव समूह विशेष भूभाग पर या विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है। इस क्षेत्र में जीवन के समग्र हितों की पूर्ति होती है। मतलब अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इस डेफिनेशन को समझने, गांव। जैसे अपने गांव जो है समुदाय का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक गांव का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसका एक निश्चित मैप होता है, मानचित्र होता है, रेवेन्यू, और वहाँ के जो लोग होते हैं इस क्षेत्र में जीवन के समग्र हितों की पूर्ति वो कर सकते हैं जीवन जीने की। इस क्षेत्र की सीमा में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से समान मनोवर्तियों, समान सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण सामुदायिक एकता की भावना से सहबंध रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो 3 तथ्य मैकायर एवं पेज ने समुदाय की जो परिभाषा दी उसमें 3 तथ्य हैं। निश्चित भूभाग होता है, समग्र हितों की पूर्ति होती है समुदाय के अंदर। तीसरा, समान सांस्कृतिक विशेषता के लोग या समान विचारधारा के लोग उस समुदाय में निवास करते हैं। ये थी मैकायर पेज की डेफिनेशन। बोगार्ड्स के अनुसार जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाला एक ऐसा सामाजिक समूह है
जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना रहती है। बोगार्डस ने जो अपनी डेफिनेशन दी है उसमें दो चीज़ों को मुख्य रूप से सम्मिलित करा है। निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाला एक ऐसा सामाजिक समूह या मानव समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो इनकी परिभाषा में दो तथ्य हैं, निश्चित क्षेत्र और उस क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह जो सामाजिक समूह, उसमें हम की भावना पाई जाती है कि हम सब एक हैं, हम की फीलिंग उनमें होती है, वी फीलिंग। सारगर्भित अगर परिभाषा हम देखें तो इसकी इस तरह से बन सकती है, दोनों परिभाषाएं या अन्य राइटरों की अपन परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए इसका अगर हम समुदाय के अर्थ को हम संक्षेप में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं सारगर्भित परिभाषा में, समुदाय निश्चित स्थान या भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी एक संस्कृति होती है, जिसकी एक जैसी जीवन प्रणाली होती है, जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के भीतर ही पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार उनमें हम की भावना पाई जाती है। वह समुदाय के प्रति वफादारी का भाव रखते हैं जो समुदाय में निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय हम ऐसे मानव समूह को, सामाजिक समूह को कह सकते हैं जो निश्चित भूभाग में निवास करता है, उसकी एक विशेष सामान्य संस्कृति होती है इस भूभाग में निवास करने वाले लोगों की। ये लोग आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और इनमें समुदाय के प्रति हम की भावना पाई जाती है। ये इसकी सारगर्भित परिभाषा है और समुदाय का अर्थ है। समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं 8 है मुख्यतः। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन, व्यक्तियों का एक समूह, समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, समुदाय का विशिष्ट नाम होता है, स्वतः उत्पत्ति होती है इसकी और सापेक्ष स्थायित्व होता है। अब आप देखो इसमें कुछ करैक्टर जो मैंने मैकायर, पेज, बोगार्डस की जो डेफिनेशन दी उसमें ये विशेषताएं उनकी डेफिनेशन में थी। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था, सामुदायिक भावना जिसको हम की भावना कह रहे थे बोगार्डस ने, सामान्य जीवन ये भी था, व्यक्तियों का एक समूह ये भी डेफिनेशन में विशेषता थी उनकी, समुदाय की अपनी संस्कृति होती है ये भी उसमें विशेषता थी। तो जो विशेषताएं हैं वो डेफिनेशन से ही निकलती हैं और अगर हम विशेषताओं को अगर व्यवस्थित रूप से सही तरीके से हम समझ लें तो उसके अर्थ को और उनकी परिभाषाओं को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को मैं समझाना चाहूँगा, समुदाय की जो विशेषता है उसको। समुदाय के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जिसकी सीमा के अंतर्गत ही समुदाय के अधिकांश सदस्य निवास करते हो। उसी भौगोलिक सीमा में रहकर मनुष्य के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब उसी भौगोलिक सीमा में रहकर समुदाय के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह निश्चित भूभाग सामाजिक जीवन का रंगमंच होता है। इसी सीमा के अंतर्गत उनके सभी सामाजिक संबंधों का निर्माण और विकास होता है। ये संबंध घनिष्ठ एवं आमने सामने के होते हैं, उनमें अपनापन की भावना होती है। मैकायर और पेज ने कहा है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र समुदाय के सदस्यों के लिए संपूर्ण जीवन यापन का क्षेत्र होता है। मैकायर पेज कहते हैं सीमित भौगोलिक क्षेत्र समुदाय के सदस्यों के लिए संपूर्ण जीवन यापन का क्षेत्र होता है। जैसे सीमित भौगोलिक क्षेत्र गाँव का आपने देखा होगा,
जनजातीय समुदाय छोटे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। भारतीय गांव इसका एक अच्छा उदाहरण है, मतलब क्योंकि भारतीय गांव में एक निश्चित सीमित भौगोलिक क्षेत्र होता है, लोगों के बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, गांव के प्रति हम की भावना, वी की फीलिंग होती है इन लोगों में। तो भारतीय गांव इसका एक अच्छा उदाहरण है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का। आज के समाज में शहरी समुदाय, प्रांतीय समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय की चर्चा होती है। आज के वर्तमान समाजशास्त्र विषय वस्तु में शहरी समुदाय, प्रांतीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय की चर्चा भी होती है। समुदाय के इन सभी प्रकारों का आधार क्षेत्र है, फिर भी वे हमारी परिभाषा के अनुसार समुदाय नहीं है, है ना। अपन प्रांतीय समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय, शहरी समुदाय, इसको हम समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि शहर, प्रांत तथा देश बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ लोगों के बीच अंतक्रिया संभव नहीं है, उनमें आमने सामने के प्रत्यक्ष के संबंध नहीं पाए जाते हैं और सभी लोगों के बीच में, पूरे देश के सभी लोगों के बीच में आपस में अंतक्रिया होना असंभव है। अतः उनके सामाजिक संबंधों में वह अपनापन नहीं होता जो ग्रामीण सदस्यों के बीच में पाया जाता है। तो हम सही रूप में समुदाय, एक ग्रामीण समुदाय को हम कह सकते हैं जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और आपस में उन सभी लोगों में अंतक्रियाएं होती है और उनमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अपनापन पाया जाता है, हम की फीलिंग पाई जाती है। दूसरी इसकी विशेषता सामुदायिक भावना। समुदाय के अस्तित्व के लिए एक और आवश्यक तत्व है सामुदायिक भावना। यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसे हम की भावना या वी फीलिंग भी हम कहते हैं। समुदाय का जीवन एक निश्चित भौगोलिक सीमा में व्यवस्थित होता है। समुदाय के सभी सदस्यों के बीच पूरी हिस्सेदारी होती है आपस में समुदाय के प्रति, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में, और इसी तरह के वे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो इस समुदाय से ही लोग अपने जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी सबकी पूर्ति समुदाय के द्वारा की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सभी सदस्यों को यह अनुभव होता है कि वे एक सूत्र में बंधे हैं, वे एक समुदाय के हैं, वे अपने समुदाय के लिए जीते और मरते हैं, वे परस्पर सहयोग का प्रत्यक्ष लाभ देखते हैं। रोज रोज साथ काम करते हुए उनके संबंधों में निकटता एवं अपनत्व का विकास होता है और उनमें अपने समुदाय के लिए गौरव की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से सामुदायिक भावना का विकास देखने को मिलता है। थर्ड विशेषता है सामान्य जीवन। समुदाय के सदस्य सामान्य जीवन बिताते हैं। इस प्रकार से सामान्य जीवन की पहली विशेषता है भाषा की समानता। एक समुदाय के सदस्यों में भाषा की समानता देखने को मिलती है। दूसरी है एक समुदाय की एक ही ढंग की जीवन प्रणाली होती है। समुदाय के सभी सदस्यों को उठने, बैठने, बोलने, अभिवादन एवं कार्य करने के ढंग लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब उनकी जीवन प्रणाली एक समुदाय के लोगों की एक सी होती है। थर्ड है सदस्यों की सामाजिक भूमिकाओं में समानता होती है। तो सामान्य जीवन का तात्पर्य उनकी भाषा समान होती है, उनके जीवन प्रणाली या जीवन जीने का जो तरीका है वो समान होता है और उनकी भूमिकाएं भी, सामाजिक भूमिकाओं में भी समानता देखने को मिलती है। ये उनमें सामान्य जीवन की विशेषता हैं। गांव में सभी व्यक्तियों की भूमिकाएं समान परिस्थिति में एक जैसी होती है। समुदाय के सभी सदस्य सब प्रकार की पारस्परिक हितों या आवश्यकताओं की पूर्ति में हिस्सा लेते हैं। आपने देखा होगा गांव में किसी प्रकार की कोई दुखद कोई घटना हो जाती है तो प्रत्येक गांव का परिवार है वो उस घटना से इतना आहत होता है कि जब तक
अगर किसी की मृत्यु होगी तो जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक परिवार के अन्य गांव के जो अन्य सदस्य हैं जो उस परिवार के नहीं हैं या उस धर्म या जाति विशेष के नहीं हैं तो भी वो मतलब भोजन नहीं बनाते, और जिसको अपन कहते हैं कि चूल्हा नहीं जलाते, और दाह संस्कार होने के बाद ही वो इस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं और वो करते हैं। तो मतलब अपना दुख प्रकट करते हैं, समान मतलब कि वो दूसरों का दुख अपना दुख मानते हैं। समुदाय के सभी सदस्य सब प्रकार के पारस्परिक हितों या आवश्यकताओं की पूर्ति में हिस्सा लेते हैं। पूरे समुदाय में मौलिक समस्याओं पर विचार की एक हद तक समानता रहती है। ये मैंने उदाहरण द्वारा आपको बता दिया है। व्यक्तिगत राय का पालन इसी सामुदायिक सहमति की मर्यादा के अधीन होता है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से समुदाय में जीवन जीना है, तो उसको समुदाय की जो मर्यादा है, नियम, उसके अनुसार उसको रहना पड़ता है। संक्षेप में एक समुदाय की जीवन प्रणाली में एक रूपता पाई जाती है, अपन ये कह सकते हैं। फोर्थ जो विशेषता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। समुदाय क्या होता है, हम उसको सामाजिक समूह भी कह देते हैं, लेकिन व्यक्तियों का एक समूह होता है और मूर्त होता है, दृश्य होता है, इसको अपन देख सकते हैं, मतलब गांव के लोगों को अपन देख सकते हैं। व्यक्तियों का एक समूह, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। इसका आकार कम से कम इतना बड़ा होता है कि समुदाय के सदस्यों की आम आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक सहयोग के द्वारा हो जाती है। मतलब इसका आकार इतना बड़ा होता है कि जो सदस्य हैं समुदाय के, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग से उसकी पूर्ति हो जाती है। समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। फिफ्थ जो विशेषता है, प्रत्येक समुदाय की यह विशेषता है कि वह राष्ट्रीय संस्कृति के अंतर्गत ही वह अपनी कुछ सांस्कृतिक विशेषता रखता है। मतलब पूरा देश है, उसको हम समुदाय नहीं कह सकते क्योंकि एक देश में विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं। लेकिन समुदाय जो गांव है या पर्टिकुलर कोई छोटा क्षेत्र है, कस्बा है, तो हम उसको समुदाय कह सकते हैं। तो वहाँ के जो लोगों की जो संस्कृति होती है वो एक सांस्कृतिक विशेषता रखते हैं। जैसे अपने राजस्थान है, राजस्थान में पूरे राजस्थान का सांस्कृतिक विशेषता अलग है, पश्चिमी राजस्थान की अलग है, दक्षिणी राजस्थान की अलग है। तो क्षेत्र के अनुसार उनकी सांस्कृतिक विशेषता देखने को मिलती है, समुदाय की एक मुख्य विशेषता है। और इस सांस्कृतिक विशेषता को पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनाए रखते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए समुदाय के लोग की एक किस्म की अपनी बोली होती है, रहन सहन के तरीके, खान पान के नियम, सोचने समझने के ढंग विकसित होते हैं और इसको समुदाय बनाए रखता है। इसी को हम एक विशिष्ट संस्कृति कह सकते हैं और इसी से वहाँ के लोग जो हैं समुदाय के, उनकी मनोवृत्ति बनती है और जीवन के प्रतिमान एवं मूल्यों पर भी स्थानीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। अगली विशेषता है, समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय की पहचान के लिए अलग अलग एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे आपने देखा होगा, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय या कोई गांव है, एक गांव के निवासी पर्टिकुलर उसका एक रेवेन्यू मैप होता है, निश्चित भूभाग होता है और उस गांव का एक नाम आपने देखा है। उसी प्रकार एक गांव के निवासी को हम किसी विशेष ग्रामीण समुदाय के नाम से जानते हैं, इसलिए एक गांव के निवासी हम की भावना रखते हैं। समुदाय के अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए समुदाय का नामकरण एक प्रतीक मात्र है। मतलब समुदाय का स्थायित्व बना रहे, इसलिए प्रत्येक समुदाय को एक नाम अवश्य मिलता है। स्वतः उत्पत्ति, समुदाय की जो उत्पत्ति है स्वतः होती है, ना कि किसी के द्वारा बसाया जाता है, मतलब नियोजित रूप से या प्लानिंग करके। सभ्यता के विकास के क्रम में ग्रामीण या जनजातीय समुदाय या अन्य प्रकार के समुदायों का क्रमशः विकास हुआ है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है
उसी प्रकार से ग्रामीण, जनजातीय व अन्य समुदायों का भी विकास हुआ है। मानव समूह ने जब उत्पादन के औजार बनाना शुरू कर दिया, तब उसे समूह के लिए एक इलाके में स्थायी तौर पर रहना अनिवार्य हो गया। अगर किसी प्रकार का व्यक्ति उत्पादन करने लग गया, कृषि से जुड़ गया, पशुपालन से जुड़ गया, तो उसको पर्टिकुलर एक निश्चित भूभाग में, निश्चित क्षेत्र में रहना उसकी एक आवश्यकता बन गई और उसी ने समुदाय को उत्पन्न किया। जहाँ पारस्परिक सहयोग द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो गई, वहीं लोग रहने लग गए थे। इसी क्रम में सामान्य जीवन एवं सामुदायिक भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुई। मतलब एक स्थान पर रहने वाले लोगों का एक ही प्रकार का सामान्य जीवन, एक प्रकार की संस्कृति होगी उनकी, और उनमें सामुदायिक भावना भी उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई थी। समय के साथ समुदाय का उदय एवं विकास स्वतः हुआ। मानव समूह ने अपने विशेष प्रयास द्वारा इसकी स्थापना नहीं की। इस प्रकार समुदाय की उत्पत्ति कब हुई यह कहना कठिन है। मतलब मानव ने कोई समुदाय को बनाने में कोई विशेष प्रयास नहीं करा। मानव की अपनी जो आवश्यकताएं थी उसके कारण वो वहाँ उत्पादन करने लगा, या कृषि मान लो, या पशुपालन समझ लो, या अन्य किसी प्रकार से जहाँ से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। फिर एक दूसरे की सहयोग करने लगे पारस्परिक, और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। समुदाय निश्चित स्थान पे जो लोग रहते हैं उनके द्वारा आपस में, तो एक समुदाय का उन्हें स्वरूप ले लिया। इसमें मानव ने कोई नियोजित तरीके से कोई समुदाय का विकास नहीं करा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुदाय स्वतः उत्पत्ति समुदाय की होती है। अब आता है सापेक्षिक स्थायित्व, लास्ट जो इसकी विशेषता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि समुदाय का विकास समाज में स्वतः होता है। यह एक ऐसे समूह के रूप में विकसित होता है जो स्थायी होता है। इसके बुनियादी आधार जैसे क्षेत्रीय सीमा होती है, सामान्य जीवन है, सामुदायिक भावना है, समान संस्कृति इत्यादि इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम कह चुके हैं कि औद्योगिकरण एवं यातायात के साधनों का समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप समुदाय की आंतरिक संरचना एवं नियमों में परिवर्तन होता है, एवं कभी कभी समुदाय के कार्य क्षेत्र में भी कमी या वृद्धि हो जाती है। सामुदायिकता की भावना में भी कमी पेशी होती है। इन सारे आंतरिक परिवर्तनों के बावजूद समुदाय का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। अन्य सामाजिक संरचना की तुलना में ये ज़्यादा स्थिर है। कि मतलब इसमें सापेक्षिक स्थायित्व पाया जाता है। हम मानते हैं कि औद्योगिकरण उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, तो भी उनका स्थायित्व बना हुआ है। तो ये थी समुदाय की विशेषताएं। इस चैप्टर में मैंने आपको अर्थ बता दिया, पर डेफिनेशन परिभाषाएं बता दी और समुदाय की विशेषताएं बता दी। अगला जो वीडियो इस चैप्टर से संबंधित होगा, सीमांत समुदाय के उदाहरण बताइए, तो वो मैं अगले वीडियो में स्पष्ट करूँगा। धन्यवाद।